हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग बार बार याद करते हैं और भूल जाते हैं। मैं मान सारणी का बात कर रहा हूँ। जी हाँ, 10th क्लास का त्रिकोणमिति में मान सारणी आता है। मैं उसी मान सारणी के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप लोग बार बार याद करते हैं इसको और बार बार भूल जाते हैं। तो इसका ऐसा एक क्या ट्रिक है, इसको कैसे याद किया जाए जो एक बार याद करे और ये हमारे पास रह जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मैं आप लोगों को इसको बनाना और याद करना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति का शाखा कितना होता है। तो त्रिकोणमिति का 6 शाखा होता है। क्या होता है? साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस थीटा, कोस का उल्टा सेक, और टेन, टेन का उल्टा कोट होता है। ये 6 शाखा है। इसको याद रखना है कि ये किसका उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, सेक उसके बाद जो है टेन का उल्टा कोट। या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कोस, कोट का उल्टा टेन, यानी इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। उसको याद रखना है। तो आइए हम लोग पहले इसको बनाना सीख लेते हैं। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 से स्टार्ट करके इसको बढ़ते क्रम में हम लोग लिख दिए। अब अंत हुआ है 4 पे, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि हम लोग सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी सभी में 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 से भाग लगाएंगे, इसमें भी 4 से भाग लगाएंगे, इसमें भी भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ इसमें कटने वाला है। तो हाँ, ये कटने वाला है, इसको काट देते हैं। ये भी कट गया, ये भी कट गया, कट गया। जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, तो ये कट गया। अब हम लोग करते क्या कि ये नहीं कटा तो इसमें हम लोग रूट लगा देते हैं। यहाँ भी रूट लगा देते हैं, यहाँ भी हम लोग। यहाँ पे कटने के बाद क्या बचा? 1/2, तो इसमें रूट लगा देते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं? रूट लगा देते हैं। और यहाँ पर क्या बच गया? 1, इसको भी रूट में हम लोग डाल देते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल 0 ही आएगा। तो ये तो 0 आ गया। यहाँ पर क्या करना है कि 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 आता है। और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि 1 जो होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 भी 1 और 2 दोनों तो रूट में था, लेकिन 2 रूट से नहीं निकलेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √2, यानी कि 1 तो निकल गया लेकिन 2 नहीं निकला, तो 2 रूट के अंदर ही रह गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ जो है 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और 3 नहीं निकलेगा। तो 3 को रूट के अंदर ही रखेंगे और 4 का वर्गमूल 2 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। अब देखते क्या है कि सबको सॉल्व करके सबका मान हमने रूट से बाहर, जो निकलने वाला था उसको रूट से बाहर निकाल लिए। तो अब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर 0 लिखेंगे, यानी कि साइन 0 का मान 0 हो गया। साइन 30 का मान 1/2 नीचे लिख देते हैं। साइन 45 का मान 1/√2 यहाँ हम निकाल चुके हैं। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो हम क्या किए? सबसे पहले हम किए हैं कि हम साइन का मान निकाल लिए। साइन 0 का मान साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान निकाल चुके हैं। बस इसी में हमको इतना जो है, इतना कॉन्सेप्ट करना है, बस इसी के लिए। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इसको ट्रिकली हम सबका मान भरेंगे। आइए देखते हैं कैसे ट्रिकली सबका मान भरेंगे। तो अब करना क्या है कि साइन का मान हम लोग ऐसे सीधा भर दिए। अब क्या करेंगे कि इसका उल्टा करते जाइए, कॉस का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको उल्टा करके लिखिए। तो इसको पहले लिखेंगे तो 1, cos 0 का मान 1 हो गया। अब इसके बाद इसको लिखिए, इसमें √3/2। अब इसके बाद इसकी बारी, तो इसमें लिखेंगे 1/√2। अब इसकी बारी, तो इसको इसमें लिखेंगे। अब इसकी बारी 0, यानी कि हम लोग क्या किए कि साइन का जो मान था उसको पलट दिए तो कॉस का मान निकल गया। इसको पलटते गए। इधर से जो है साइन 90 का मान था वो cos 0 का मान हो गया। जो साइन 60 का मान था वो cos 30 का मान हो गया। यानी कि अब हम लोग इसको उल्टा करके इसको लिख दिए। अब हमको करना क्या है कि अब tan का मान निकालना है। तो tan का मान कैसे निकालेंगे? तो tan का मान हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला भी आता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो इसको हम लोग नहीं समझते, इसको छोड़िए।
हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि कॉस साइन का जो मान है उस मान में कॉस से भाग लगाएंगे। तो साइन का पहला मान क्या है, साइन का ये है 0। तो अब इस वाले 0 में आप इससे भाग दीजिए 1 से, यानी अब इसको भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0। 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि tan 0 का मान 0 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, यानी कि साइन वाला में जो है 30 डिग्री का हमको tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन वाला से हम कॉस वाला में, यानी कि साइन वाला में कॉस वाला से भाग देंगे। तो क्या है मेरा 1/2। अब इससे क्या करना है, भाग लगाना है। तो √3/2, यानी कि चलिए भाग लगाते हैं हम। तो क्या होगा, इसको गुना में बदलेंगे तो पलट जाएगा। 2 कितना हो गया √3, तो इससे ये कट गया तो कितना आ गया 1/√3, यानी कि tan 30 का मेरा मान क्या आ गया 1/√3। अब हमको किसका मान निकालना है, अब हमको tan 45 का मान निकालना है। तो इसमें इससे भाग करेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे। आइए इधर देखते हैं। तो क्या करेंगे 1/√3, सॉरी 1/√2 है 45 का, साइन 45 का मान इतना है, और भागा 1/√2। तो इसको क्या करेंगे 1/√2, इसको गुना में बदलेंगे तो पलट जाएगा √2/1। इससे ये कट गया तो कितना बच गया 1, यानी कि मेरे पास जो है tan 45 का मान कितना आ गया 1 आ गया। फिर अब क्या करेंगे tan 60 का मान निकालना है। तो साइन 60 वाला का जो मान है उसमें जो है इस मान से हमको भाग देना है, यानी इसमें इससे भाग लगाना है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे √3/2, अब भागा क्या करेंगे 1/2, इसको पलट देते हैं तो √3/2 है, इसको पलटेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 1 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया √3, यानी कि मेरे पास जो है tan 60 का मान कितना आ गया √3 आ गया। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो इसमें हम लोग इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। और चूंकि 1/0 होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इसमें जिससे भाग लगाएंगे वही नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इसका मान नहीं होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कोसेक का क्या होगा। तो हम लोग पहले क्या जाने थे कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन का मान ढूंढेंगे। साइन का मान कितना है 0। अब इसको लिखिए पहले 0। अब बताइए कि 0 के नीचे कितना छुपा हुआ है, तो 1। तो ये तो मेरा 0/1 कहने का मतलब कि ये साइन का मान। अब इसको पलट दीजिए, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, क्या हो जाएगा 1/0। अब इसमें भी तो भाग नहीं लगेगा, 0 से भाग लग रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कोसेक 0 का मान क्या हो गया, कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा अपरिभाषित, इसका भी मान क्या हो गया अपरिभाषित। अब फिर हम लोग क्या करेंगे साइन 30 से जो है कोसेक 30 का मान निकालेंगे। तो इसी का उल्टा इसी को पलट दो, तो इसी को पलट देंगे तो क्या होगा 1/2 है तो 2 आ जाएगा। अब इसको पलट देंगे तो √2 ये आ गया। अब इसको पलट देंगे तो इसको साइन वाले को पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो 1 है, तो 1 के नीचे 1 छुपा हुआ। अब इसको अगर पलट देंगे तो 1/1 ही ना, यानी कहने का मतलब एक ही ना आंसर होगा, एक ही होगा, यानी कि कोसेक 90 का मान 1, जबकि साइन 90 का मान 1 था, इसको पलटेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम लोग करते क्या है कि सेक का मान निकालते हैं। तो सेक किसका उल्टा है कोस का, तो कोस का मान देखिए, कोस का ये वाला मान है, तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 होगा, इसको पलटेंगे तो √2 होगा, इसको पलटेंगे तो 2 होगा। ये क्या है 0, ये 0 है, कहने का मतलब ये 0 है, तो ये 0 हो गया। 0 के नीचे कितना छुपा हुआ है, कोस को पलटेंगे तो कोस का मान 0 होता है, तो 0/1। अगर इसको पलटेंगे तो 1 क्या होगा 0, तो फिर तो 0 से भाग लग रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो हमने यहाँ तक मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कॉट का मान निकालेंगे। तो कॉट का मान कैसे निकालेंगे, तो कॉट का मान tan से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बताए थे ना tan का उल्टा कॉट। तो इसको आप पलटाते जाओ, तो यहाँ भी क्या है 0, तो ये भी 0, तो 0/1 पहले से, इसके नीचे 1 छुपा है, 0/1। अगर इसको पलटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1/0, फिर यहाँ 0 से भाग लग रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब क्या होगा tan 30 का मान हमको निकालना है, तो ये cot 30 का मान हमको निकालना है, तो tan 30 को क्या करेंगे पलट देंगे, तो क्या होगा सिर्फ √3। इसके लिए 1 है तो इसका भी 1 हो जाएगा। इसका क्या होगा 1/1 क्या हो जाएगा, इसका 1/√3 हो जाएगा। और ये क्या है, ये अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का रूप कैसा था, तो 1/0 था। अब इसको पलट देंगे तो 0/1,
तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी इसका मान 0 हो गया। तो हम लोग ऐसे ही इस सारणी टेबल को जो है मान ज्ञात करके भरेंगे। अब देखिए इसको कैसे याद करना है। हम क्या किए कि इसको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसका मान हम लोग निकाल दिए। तो कितना है, साइन 0 का मान कितना है 0, साइन 30 का मान कितना 1/2, साइन 45 का मान कितना 1/√2, साइन 60 का मान कितना है √3/2, साइन 90 का मान 1 है। तो 1 है। अब हम लोग क्या किए कि इसको पलट करके ये वाला मान निकाल लिए, यानी कि इसका मान 1 था यहाँ तो 1 इधर कर दिए, उसके बाद इसको भरेंगे, उसके बाद इसको भरेंगे, फिर इधर ऐसे भरेंगे। उसके बाद हम लोग क्या किए कि इसमें इससे भाग देकर के इसका मान निकाले, इसमें इससे भाग देकर के इसका मान निकाले, इसमें इससे भाग लगा करके इसका मान निकाले, इसमें इससे भाग लगा करके इसका मान निकाले, और इसमें इससे भाग लगा करके इसका मान निकाले। तो हम लोग को कम से कम जो है अगर मान के चलिए कि आपको अगर ये वाला ट्रिक, अगर घुमाने वाला ट्रिक अगर याद रहता है भाग देने वाला, तो सिर्फ आपको ये याद करना होगा। ये याद कीजिए कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो हमको इसको सिर्फ याद रखना है। अब क्या करेंगे कि जब भी पूछा जाएगा कि अब बताओ कि साइन 45 का मान क्या होता है, तो जितना ये साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो साइन कोस का मान कितना होता है, कोस 45 का मान कितना होता है, तो कोस 45 का मान भी 1/√2, दोनों का मान इक्वल होता है, बराबर होता है। तो अगर आप इसको याद रखिएगा तो ट्रिक के माध्यम से इसको भी उल्टा करके याद रख सकते हैं और इसको भाग लगा सकते हैं, लेकिन उस समय जो एकाएक नहीं आएगा। तो आपको कम से कम जो है ये 3 मान याद करना होगा। ये 3 मान आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी कि साइन 0 का मान इतना 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 ऐसे करके ये 3 मान आप लोग याद कर लीजिएगा, तो ये तीनों मान आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे साइन 0 का मान हमने याद किया 0, तो कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक 0 का मान क्या होगा अपरिभाषित। साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक जो है कोसेक 30 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि अगर कोई बोला कि कॉट 30 का मान बताओ, तो कॉट 30 का मान हमको बताना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे कि टैन 30 का मान कितना होता है, तो टैन 30 का मान होता है 1/√3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ऊपर ले जाएंगे, इसको पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा √3/1, यानी कि सीधा हम लोग √3 भी बोल सकते हैं, यानी कि कॉट 30 का मान कितना आ जाएगा √3। अब देखिए कॉट 30 कहाँ है, तो कॉट 30 यहाँ है ना, कॉट 30 का मान सिर्फ √3 है ना। तो हम लोग इसको ऐसे ही याद करेंगे, यानी कि इसको याद करने में ज़्यादा जो है दिमाग खट्टा नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, ये 3 कॉन्सेप्ट याद करना है, बस इसका उल्टा याद रखिएगा आप लोग, इसका उल्टा याद रखिएगा, यानी कि ये तीनों का उल्टा याद रखिएगा और उसको पलट करके मान बता दीजिएगा, इतना ही। जैसे कि एक मान हमको बताइए कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2। अब पूछेंगे कोसेक 30 का मान कितना होता है, तो हम लोग याद करेंगे कि साइन 30 का मान कितना था, तो 1/2 था। साइन 30 का मान कितना था, तो 1/2 था। हमसे कोसेक का मान पूछा है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसको पलट दीजिए 2/1, यानी कि सिर्फ 2 बोल सकते हैं कि कोसेक 30 का मान कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले क्लास में एक और जो है यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, या हो सकता है तो हम लोग चैप्टर को लेकर के मिलेंगे। तो जो भी बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल जाए।